दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आप सभी मित्रों के लिए, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। आपको पता होगा कि जैसे करवा चौथ का व्रत आता है, पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं, आशीष, मंगल भाव से उनका पूजन करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसे ही ये अहोई अष्टमी का जो व्रत है, ये माँ जो होती है अपने संतान की दीर्घ आयु की, सुख की, बच्चे की उज्जवल भविष्य की, अरे हर प्रकार की वो मंगल कामना करती है। उसके कारण से ये व्रत रखती है कि किसी प्रकार का मेरे बच्चे के जीवन में अंधकार ना रहे, कोई दुख ना रहे। तो दोस्तों कुछ इसलिए इस व्रत को किया जाता है क्योंकि कई माँ बन नहीं पाती हैं, उनके जो पेट में बच्चा होता है, शिशु होता है, तो वो प्रॉपर विकास नहीं कर पाता, तो मिसकैरेज हो जाता है या कोई और उनको दिक्कत हो जाती है। तो वो भी स्त्रियां, वो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उनको भी ये व्रत रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस व्रत को रखने से मन पवित्र होता है और आपका जो भाव है, जो आपके भाव की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो संकल्प के रूप में इकट्ठी होकर के एक ही चीज़ के ऊपर लगती है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो वो चारों दिशाओं से आपकी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक संकल्प पर लगती है, तो वो संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये जो व्रत है अब की बार, ये 17 अक्टूबर को अब की बार मनाया जाएगा। सोमवार का दिन है, उस दिन रखा जाएगा और इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है दोस्तों, ये फलाहार रह करके व्रत रखा जाता है। इसमें चांद और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका क्या महत्व है। इसका शुभ मुहूर्त की सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 से प्रारंभ हो जाएगा और अहोई अष्टमी का जो समापन होगा वो 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर इसके शुभ मुहूर्त की बात की जाए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हम पूजा करें, तो दोस्तों शाम के समय पूजा की जाती है इसमें अहोई अष्टमी की, और घी का दीपक जला करके विधि से पूजा की जाती है। और इसमें मुहूर्त की अगर बात करूं, शुभ मुहूर्त की, तो शाम को 5:57 से शुरू हो करके शाम को 7:12 तक ये 17 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त है पूजा का दोस्तों। और उसके बाद तारों को देखने का जो समय है उसकी भी अगर बात करूं तो शाम को 6:20 पर शुरू हो जाएगा दोस्तों वो समय, और चंद्रमा निकलेगा तब तक आप उसको देख पाएंगे। कभी भी आप लेट भी हो जाएं तो फिर भी बाद में तो दिखेगा ही। वो सुबह मतलब शाम को 6:20 पर शुरू होगा। और चंद्रोदय के समय की अगर बात की जाए तो रात में 11:35 पर ये चंद्रोदय का समय रहेगा दोस्तों। इस दिन लेट निकलता है चंद्रमा। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो जो अहोई अष्टमी का व्रत है उसका प्रभाव जो है वो माताओं को संतान के प्रति सुख देने का है। तो इसलिए भगवान परिणाम स्वरूप भोलेनाथ और माँ पार्वती की जब हम पूजा करते हैं इसमें संकल्प के साथ, तो वो हमारे संकल्प को पूर्ण करते हैं दोस्तों। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं व्रत रखने वाले, और जल्दी उठ करके पवित्र नदी सरोवर में स्नान आदि कर लें। यदि नहीं है कोई तो घर में ही गंगा जल थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। और इसमें दोस्तों उसके बाद जो हम व्रत का संकल्प करें, शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में बैठे घी का दीपक जला करके, और भगवान पार्वती माता के साथ में भगवान शिव का पूजन करते हुए संकल्प करें। हाथ में थोड़ा जल लेकर के, थोड़े चावल, थोड़ी दक्षिणा और थोड़े पुष्प जल डाल करके आप संकल्प लें, ओम विष्णु 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 हो। इस प्रकार 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेकर के कहें कि आज मैं अहोई अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ और अपने संतान की सुख की शांति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आरोग्य के लिए, दीर्घायु के लिए मैं उनके निमित्त ये व्रत करने जा रही हूँ। यदि मेरे इस व्रत में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, ऐसी मेरी मंगल कामना है, और ये सुख शांति मेरे घर में बनी रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार भाव से संकल्प करते हुए अपना नाम ले, अपने गोत्र का उच्चारण करें और विधि से संकल्प करने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में इस संकल्प को आप चढ़ा दें। उसके बाद गंगा जल से
भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति को स्नान करवाएं, दूध से स्नान करवाएं, फिर दही से करवाएं, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर पंचामृत से। इस प्रकार से भगवान शिव और माँ पार्वती को अभिषेक करने के बाद, शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद सुंदर वस्त्र पहना करके उनका मांगलिक पूजन करें। धूप दीप दिखा करके नैवेद्य चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, इत्र लगाएं, पान का, लौंग, इलायची का भोग लगा करके धूप दीप दिखा करके मंगल आरती करें। इस प्रकार से व्रत करने वाला, जो भी करने वाली महिला है, वो इस प्रकार विधि से व्रत करें और विधि से पूजा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके तो इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। इस मंत्र का, इन दोनों मंत्रों का जाप कर लें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, कितने भी करें, सुबह और शाम। और इसको जब हम व्रत करते हैं, इसमें फलाहार रह करके व्रत किया जाता है और किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता, ना ही सेंधा नमक, ना दूसरा नमक, कोई भी नमक नहीं खाया जाता इस व्रत में। तो विधि से इस व्रत को करें, भाव से करें। और इस दिन हो सके तो गऊ का पूजन करने का भी बड़ा विधान बताया गया है कि गाय के पूजन करने से, गाय को भोजन करवाने से बड़ा लाभ मिलता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए हमें तुलसी का पूजन भी करना चाहिए। एक घी का दीपक तुलसी के आगे भी जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, ये अहोई अष्टमी का जो व्रत है, ये अभी कोई जो शुरू करने वाला है, पहली जिनकी अहोई अष्टमी है, अभी जो वो माँ बनी है, तो वो भी उनके लिए व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी करना है। वो छोटे बच्चे जो हो, गर्भिणी स्त्री भी कर सकती है, जो जिसके पेट में शिशु अभी पल रहा है, वो स्त्री भी इस व्रत को कर सकती है। अगर आप दवाई कोई लेते हैं, मेडिसिन कोई लेते हैं, तो आप इसमें दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और फलाहार रह करके इस व्रत को किया जाता है। फल है, जूस पी सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप बार बार डाइट ले करके, ताकि बच्चा जो आपके पेट में पल रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, उसको भी पूर्ति उसकी भी होती रहे, इस प्रकार से आप लिक्विड लेते रहें और इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये अहोई अष्टमी का व्रत, जो मैंने इसकी पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त की बात की और किस प्रकार से इस व्रत को संपन्न किया जाता है, संध्या में जब तारे देख करके, तारों को जल दे करके, अर्घ दे करके इस व्रत को संपन्न करते हैं दोस्तों, फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारियां आगे प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।